अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम कर रहे हैं कलाम सीरीज में जो 2021-22 पेपर जामिया बीएड का 2021-22 का जो पेपर है उसमें नेचुरल साइंस के अंदर फिजिक्स वाला जो पोर्शन है जो कि मैं कवर कर रहा हूँ अब तक, उसी पोर्शन को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2021 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 72 से फिजिक्स थी। क्वेश्चन नंबर 72 पे डायरेक्टली जंप करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A convex lens forms a real inverted image। कैसी इमेज का नेचर रखा रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। जब रियल है तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड भी होगी। ऑफ द सेम साइज, साइज कैसा है? साइज बिल्कुल सेम है जो कि ऑब्जेक्ट का था। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ, तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होगी। क्या केस है? कॉन्वेक्स लेंस का केस है जिसके अंदर जो इमेज बन रही है वो उसका नेचर रियल भी है, इन्वर्टेड भी है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कैसा है? बिल्कुल जितना इमेज का जो साइज है उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है। ठीक है, तो पोजीशन देखनी है। तो हम लोगों को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में 6 केस बनते हैं टोटल। कॉन्वेक्स लेंस में जो रे डायग्राम है उसमें टोटल 6 केस बनते हैं। क्या क्या है? सबसे पहला एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, बिटवीन f1 एंड 2f1, एट फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो हमें नेचर देखना है इमेज का। ये पूरी टेबल दे रखी है, सबके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज बता रखा है, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें देखना है रियल साइज और रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। तो इन सारे केसेस में इमेज कैसी बन रही है? रियल और इन्वर्टेड। उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है कि इमेज का जो साइज है वो सेम है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज साइज ऑफ द इमेज चेक कर लेते हैं, सेम साइज। ठीक बच्चों, तो सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगी इमेज की? 2f2, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? एट 2f1। मतलब जो फोकस होगा 2f1, जो फोकस होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, उस पे जो जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और ऑफ सेम साइज बनेगी। देखे थे, लेस देन f9 इक्वल टू f9 इक्वल टू 2f फ्रॉम द लेंस से 2f की डिस्टेंस पे जो जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उसके साथ साथ सेम साइज की बनेगी। इसका हम रे डायग्राम भी बना के देख सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है बच्चों, ये हमने f1 ड्रॉ किया है, यहां पे 2f1 ड्रॉ किया, इधर हमने f2 ड्रॉ किया और ये 2f2 ड्रॉ किया। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? केस हमारे केस में 2f फ्रॉम दी लेंस, लेंस से 2f पे, तो यहां ऑब्जेक्ट रखा हमने। ठीक, पहली रे हमने डाली जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो कहां से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी। कहां से पास हो जाएगी बच्चों? फोकस से पास हो जाएगी f2 से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई तो कहां मिलेगी? कैसे पास होगी? बिना डाइवर्ट हुए। जब कोई भी रे ऑप्टिकल इस तरीके से डायरेक्टेड हो लेंस में कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो बिना डेविएशन के वो सीधे सीधे पास कर जाती है। तो वही केस बना, ये जो है सीधे सीधे पास कर दें। तो इमेज का बनी एट 2f2, इमेज का बनी एट 2f2 और साइज का रहेगा एज दैट ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर इमेज का साइज रहेगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट एक्स। ह्यूमन आई के केस में जो इमेज बनती है वो कहां पे बनती है? कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस या रेटिना। ठीक है, तो हमारी ह्यूमन आई के केस में जो स्किन का काम करती है, जहां पे इमेज बनती है वो कौन सी क्या है? स्किन हमारी आई के केस में रेटिना। रेटिना कौन सा हिस्सा है? आई का ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये कैसा हिस्सा है? स्किन का काम करता है, जो कि क्या है? रेटिना। जो कि क्या है बच्चों? रेटिना। यहां पे इमेज बनती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74।
द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट पूछिए किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट पूछिए जो कि क्या होती है बच्चों, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। देख लेते हैं, वोल्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूलाम किसकी होती है बच्चों, कूलाम होती है चार्ज की। अगर हम देखें, एम्पियर होती है करंट की, वोल्ट हमने देख ही लिया पोटेंशियल डिफरेंस की, और ओम होती है रेजिस्टेंस की। ओम किसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, रेजिस्टेंस की। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम कौन करता है बच्चों, अमीटर। क्या कौन करता है, अमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है, अमीटर। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। किसको, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर का काम मेजर करने का नहीं है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता, डिटेक्ट करता है, पता करता है कि इस सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका काम कितना है, डिटेक्ट करने का, मेजर करने का। करंट को मेजर करने का काम किसका है, एमीटर का। और जनरेटर तो खैर डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल नहीं है ऑफ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का कौन सा एग्जांपल नहीं है। बायोमास एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो कि हमें मिलती है कहां से, जो कि हमें कहां से मिलती है बायोमास एनर्जी, प्लांट्स और एनिमल्स के सोर्सेस से। ठीक, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू हमें रिसीव होती है, जो मिलती है एनर्जी, वो सारी की सारी बायोमास एनर्जी में कंसीडर की जाती है। तो इनमें से कौन सी बायोमास एनर्जी नहीं है, गोबर गैस एनिमल से मिलती है, टाइडल एनर्जी फ्रॉम ओशियंस एंड सीज, तो सीज और ओशियन से टाइडल एनर्जी मिलती है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एग्जांपल नहीं है किसका, बायोमास एनर्जी का। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। वुड, लकड़ी हमें प्लांट से मिलती है, ये भी बायोमास एनर्जी है। कोल, ये भी प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी जब अर्थ के अंदर बहुत लंबे टाइम तक दबी रहती है, उसके बाद जो एनर्जी बनती है, जो बनता है, वो क्या है, कोल है। अगला क्वेश्चन, द फिनोमिना वेयर कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको बायोलॉजी वाले सर ने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 78, पास्कल। पास्कल किसकी यूनिट है, पास्कल किसकी यूनिट, पास्कल किसकी यूनिट है बच्चों, प्रेशर की। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रेशर कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर इज द यूनिट ऑफ, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट, नापे तो हम मेनली सेल्सियस में है, लेकिन टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। मास की ऐसा यूनिट केजी, एंड डेंसिटी की ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। ठीक बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, हु वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1906, किसको 1906 के अंदर किसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया था बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। जो जेम्स चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन डिस्कवर, एंड ई रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स। ई रदरफोर्ड ने प्रोटॉन, और नील्स बोर ने मॉडल दिया था अपना, एटॉमिक मॉडल। इसी को लिख लेते हैं, एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर ने क्या दिया था बच्चों, एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक, ई रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स दिए, डिस्कवर किए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन, और नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल था। तो हमसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो जे थॉमसन ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी, तो जे थॉमसन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर अगले हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन फोर्स, जो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका वर्क डन का नेचर बताना है। क्या क्या आंसर क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज जीरो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन।
तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कैसी डायरेक्शन में, हमेशा याद रखना फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है वो हमेशा क्या लगता है, अपोजिट टू दी डायरेक्शन, अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। कैसा लगता है बच्चों, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट हमेशा जो फोर्स लगता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, जब ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है तो इसका फोर्स हो जाएगा बच्चों, इसका नेचर हो जाएगा नेगेटिव। तो इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ये फोर्स जो होगा हमेशा कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव फोर्स होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें इसी क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। ठीक, अब हमें ये याद रखना है कि जैसे ये कलाम सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें धीरे धीरे 2023 का सबसे पहले पेपर आया, फिर 2022 का आया, फिर 21 का, लास्टली 2020 का और एग्जाम पेपर, जिसमें कलाम सीरीज के अंदर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम। जब ये पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद कलाम बैच लॉन्च होगा। कलाम बैच लॉन्च होगा जिसके अंदर जामिया बीएड, एएमई बीएड और एएमई में जो अभी इंटीग्रेटेड बीएड जो शुरू किया है, बीए बीएड और बीएससी बीएड, उन सबको हम लेके आएंगे किसके अंदर, कलाम बैच के अंदर। जिसके लिए हमें क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ऐप क्या है हमारा, एलिविन शिक्षा द्वार, प्ले स्टोर पर आप लोगों को ऐप मिल जाएगा, इस ऐप पर रजिस्टर कर लेना है। और कलाम सीरीज को और आगे फॉलो करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।